ताकत मिले। सोशल ग्रुप्स। There were three distinct social groups of people in the Indus Valley civilization. सिंधु नदी घाटी सभ्यता में लोगों के तीन समूह थे। The first was the group of ruling people who lived in the citadel area. पहला समूह था लोगों का, वो था कि जो शासन करते थे, जो लोग शासन करते थे वे लोग सिटाडेल में रहते थे। The second group consisted of rich merchants and others who lived in the lower city. और जो दूसरा समूह था वो धनी व्यापारियों का था जो कि निचले शहर में रहते थे। The third social group consisted of the labor or the working class who worked in brick kilns, workshops and factories. और तीसरा समूह जो था सामाजिक समूह, वो लोग मतलब मजदूरों का था या काम करने वाले लोगों का था जो कि जो ईंट बनाने के लिए काम करते थे या वर्कशॉप में या कारखानों वगैरह में काम करते थे। They were poorer peoples living in single room houses down the city. अब वे लोग गरीब लोग होते थे और एक कमरे के घर में रहते थे जो कि निचले शहर में होता था। क्राफ्ट ऑफ इमेज मेकिंग एंड स्कल्पचर। अब उस समय का ये कला किस तरह था वो देखते हैं। The people of the Indus Valley were great craftsmen. इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो काफी कलाकार थे या कलाकार के तरह थे। Many statues and figurines have been found at various sites in the Indus Valley. और ये पता चलता है कि इंडस वैली के जो जगह है, साइट है, वहाँ से बहुत सारे मूर्तियाँ और बहुत सारी कला की चीजें मिली हैं। These statues and figurines are of both animals and male. और यहाँ से जो भी मूर्तियाँ और बाकी चीजें जो मिली हैं वो जानवर और आदमियों के भी हैं। They clearly prove that these people had, और इससे साफ पता चलता है कि made great progress in the art of making sculpture. इससे पता चलता है कि लोगों ने काफी विकास किया हुआ था कला के क्षेत्र में या फिर कला के ये मूर्तिकारी में। Among these statues, those of a young bull, इनमें कुछ मूर्तियों में कुछ हैं जैसे यंग बुल, जवान बैल का या सांड का, ए स्ट्रॉन्ग वॉच डॉग, एक रक्षा करता हुआ कुत्ते का, ए योगी वियरिंग ए शॉल, एक योगी है जो कि शॉल ओढ़ के है, ए डांसिंग गर्ल विथ हर हैंड ऑन हर हिप, ये पिक्चर दिख रहा है बुल का, और ये जो है गर्ल है, डांसिंग गर्ल, जिसने अपने कमर पे हाथ रखा हुआ है, एंड ए डांसर स्टैंडिंग ऑन हिज राइट लेग, और एक डांस करने वाला है जो कि अपने दाएं पैर पे खड़ा है, while raising his left leg in front, और उसने अपना बायां पैर उठा के रखा हुआ है, आगे की तरफ उठाया हुआ है, are worth noting. ये सारे ध्यान देने वाली चीजें हैं। Observe the picture of dancing girl and a unicorn. Do you get some information about the Harappan people from these images? Write it in your notebook. इन चित्रों को देख के अगर आप कुछ नोटिस कर पा रहे हैं तो उन चीजों को आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। नाउ पोट्री, मिट्टी के बर्तन। द हड़प्पन क्राफ्ट्स पर्सन वेर स्किल्ड पॉटर्स। हड़प्पा के जो लोग एक कलाकार थे या जो लोग काम करते थे वो काफी कुशल लोग थे और वो मिट्टी के बर्तन बहुत अच्छे बनाते थे, अच्छी मिट्टी के बर्तन बनाते थे। The archaeologists have found beautiful reddish glazed pottery with different designs from several Harappan cities. पुरातत्ववेत्ताओं ने पाया है बहुत ही खूबसूरत लाल रंग के मिट्टी के बर्तन और
उस पे बहुत अलग अलग तरह के डिजाइन बने हुए थे और ये हड़प्पा के ज्यादातर शहरों से प्राप्त हुआ है। They made pottery of various shapes and sizes on the potter's wheel। और वे लोग अलग अलग आकार और प्रकार के आकृति के मिट्टी के बर्तन बनाते थे और ये मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे चाक पे, जो कुम्हार का चाक होता है उस पे। कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड सिल्वर वेर ऑल्सो यूज टू मेक वेसल्स। इसके अलावा तांबा, कांसा, सोना, चांदी का भी इस्तेमाल बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। आर्ट ऑफ कार्विंग, अब है कि नक्काशी करने का कला। द इंडस वैली पीपल वेर वेरी गुड क्राफ्ट्समैन। जैसे कि पता है इंडस वैली के लोग जो थे काफी अच्छे कलाकार थे। दे मेड कार्विंग्स ऑफ वेरियस एनिमल्स ऑन सील्स। तो ये आकृति बनाते थे जानवरों की सील के ऊपर में, मोहर के ऊपर में, विच आर रियली प्रेजवर्दी, जो कि काफी प्रशंसनीय है। देयर कार्विंग्स ऑफ द बफेलो, द बाइसन, द राइनोसोरस, द टाइगर और द डियर आर एक्सलेंट एंड दे लुक रियलिस्टिक। इनके जो नक्काशी या कार्विंग्स था भैंसों का या फिर बाइसन का या फिर गैंडों का या बाघ का, हिरन का, ये काफी एक्सेलेंट थे, काफी बेहतरीन थे। एंड दे लुक रियलिस्टिक, और ये काफी असली की तरह दिखते हैं। दे मेड दीज फिगर्स इन आइवरी, और ये सारी चीजें इन्होंने हाथी के दांत पे बनाई हैं। सोप स्टोन, लेदर मेटल एंड वुड विथ ग्रेट आर्टिस्टिक स्किल्स। और ये सारी चीजें जो हैं, सोपस्टोन, चमड़ा, धातु और लकड़ी, ये इसका भी इस्तेमाल करते थे काफी कुशलता के साथ। पेंटिंग, चित्रकारी भी बहुत होती थी यहाँ पे। This Indus Valley people drew different kinds of designs and figures on earthwares and utensils। और यहाँ के लोग जो हैं अलग अलग तरह के डिजाइन बनाते थे, आकृति बनाते थे, जो मिट्टी के बर्तन होते थे उन पे। They knew the art of drawing and painting of both men and animals and other objects of nature। और ये सारे लोग जो हैं चित्र बनाने की कला में बहुत महारथी थे, और इन्होंने जानवर और इंसानों का भी या फिर दूसरे प्राकृतिक चीजों का पेंटिंग बनाया हुआ था। They also drew dots, vertical and horizontal lines and geometric designs। इन्होंने बिंदु, सीधी रेखा, आड़ी तिरछी रेखा या फिर ज्योमेट्रिक डिजाइन जो हैं, जैसे सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इस तरह की चीजें भी इन्होंने बनाई थी या खींची थी। In one painting there is a she goat suckling her kid। एक पेंटिंग के अंदर में एक बकरी है जो कि अपने बच्चे को चाट रही है। एंड ए hen moves nearby, और एक मुर्गी जो है बगल में घूम रही है। इन अदर पेंटिंग ए मैन इज शोन कैरिंग 2 लार्ज फिशिंग नेट्स ऑन हिज शोल्डर्स। और एक पिक्चर में ये दिखाया गया है कि एक मछुआरा जो है वो अपने कंधे पे 2 मछली मारने वाले जाल जो हैं उनको ढो रहा है। All these paintings show that the people of the Indus Valley were good in painting as well as in crafts। और ये सारी चीजें बताती हैं कि सिंधु नदी घाटी के लोग जो थे ये चित्र बनाने में, पेंटिंग बनाने में काफी महारथी थे। Seals, more than 2000 seals have been found at different sites of the Indus Valley civilization। 2000 से भी ज्यादा मुहर जो है ये प्राप्त हुए हैं अलग अलग सिंधु नदी घाटी सभ्यता के शहरों से या साइट से। The seals are made up of different materials such as clay, steatite, glazed earthenware,
आइवरी, टेराकोटा एंड कॉपर एटीसी। और इन मोहरों को अलग अलग चीजों से बनाया गया है। मिट्टी से बनाया गया है, स्टीटाइट से बनाया गया है, या फिर मिट्टी के बर्तन जो जैसे बनते हैं उस तरह से उसको चमका के बनाया गया, या फिर हाथी दांत से, या टेराकोटा का इस्तेमाल करके, या फिर जो तांबा था उसका इस्तेमाल करके। मोस्ट ऑफ दीज आर स्क्वायर, ज्यादातर ये स्क्वायर में है, और रेक्टेंगुलर इन शेप, या तो ये आयताकार में है या फिर वर्गाकार में है। बट राउंड और सिलिंड्रिकल शेप सील्स हैव आल्सो बीन फाउंड। इसके अलावा गोल आकार के और बेलन के आकार के भी सील पाए गए हैं। फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर इंग्रेव्ड ऑन द सील्स, और इन सील के ऊपर में इंसानों का और जानवरों का चित्र उकेरा गया है। फ्रॉम दीज सील्स वी नो अबाउट द ड्रेस, और इन सील्स से हमें वहाँ उस समय के कपड़ों के बारे में पता चलता है। हेयर स्टाइल, बाल का जो स्टाइल था वो कैसा था। ऑर्नामेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग किस तरह के गहने पहनते थे उसका भी पता चलता है। These seals also reveal their religious beliefs. टेराकोटा फिगर से ये These seals also reveal their religious beliefs, और इन सील से उनके धार्मिक विश्वास का भी पता चलता है। कमर्शियल एक्टिविटीज एंड ट्रेड रिलेशंस विद अदर पीपल ऑफ दोज टाइम्स, और उनका दूसरे लोगों के साथ व्यापारिक संबंध किस तरह का था, और आर्थिक संबंध किस तरह था। They also tell us about the script of the Indus Valley people, और ये यहाँ पे रहने वाले लोगों के बारे में स्थिति के बारे में, या उनका रहन सहन, या सारे कहानी बताता है। Of all the 2000 seals discovered so far, the most important one is the seal of Shiva और पशुपति। अभी तक जो 2000 सील प्राप्त किए गए हैं उसमें से सबसे प्रमुख है शिवा या फिर पशुपति, which has been discovered at मोहनजोदड़ो, जिसको मोहनजोदड़ो से खोजा गया है। सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, अब देखते हैं कि उनका सामाजिक और आर्थिक जीवन कैसा था। क्लोथ्स, मेन एंड वुमेन वोर क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन एंड वूल। यहाँ के लोग जो थे, मर्द और औरत, ये कपड़े पहनते थे, या तो वो सूती के होते थे या ऊनी होते थे। द अपर गारमेंट वोर्न बाय, ऊपरी कपड़े जो इनके द्वारा पहने जाते थे, मेन वॉज अ सॉल। तो मर्द के द्वारा जो था ऊपर में पहना जाता था सॉल ओढ़ा जाता था। द लोअर गारमेंट वॉज लाइक द मॉडर्न धोती, और नीचे का हिस्सा जो था वो धोती के जैसा था। वुमेन वोर ए शॉर्ट स्कर्ट एंड ए शॉल, और औरतें जो थी वो छोटा सा घाघरा होता था उनका, और शॉल होता था ऊपर में। ऑर्नामेंट्स, गहने किस तरह के होते थे। पीपल यूज सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज, कॉपर एंड शेल्स टू मेक ऑर्नामेंट्स। लोग जो थे वो चांदी, सोना, कांसा, तांबा, और जो सीप होती थी, समुद्री सीप, उससे ऑर्नामेंट बनाते थे, मतलब गहने बनाते थे। बोथ मेन एंड वुमेन वेर फाउंड ऑफ ऑर्नामेंट्स, दोनों मर्द और औरत को गहने काफी पसंद थे। दे वोर ऑर्नामेंट्स लाइक रिंग्स, ब्रेसलेट्स, इयररिंग्स, बैंगल्स, नेकलेसेस, आर्मलेट्स etc। और ये लोग जो हैं गहने पहनते थे, जैसे कि अंगूठी, हाथ का कड़ा, कान में बाली, कंगन, हार, या फिर जो बाजूबंद होता था वो पहनते थे। द रिच प्रोबेबली वोर ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, जो अमीर लोग थे वो सोने के गहने पहनते थे, एंड सिल्वर या फिर चांदी के। वेयर इज द पुअर वेयर ऑर्नामेंट्स ऑफ शेल्स, ब्रॉन्ज, फाइन्स, कॉपर etc।
जो गरीब लोग थे वो सीप की या फिर कांसे की या फिर तांबे वगैरह की चीजें पहनते थे। फूड, भोजन किस तरह का था उस समय? द मेन क्रॉप्स ग्रोन बाय देम वेर व्हीट एंड बार्ली। इनके द्वारा जो मुख्य फसल उगाया जाता था वो था गेहूं और जौ। These were used for making bread. इनका इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए किया जाता था। The people were fond of milk. लोगों को दूध काफी पसंद था। Meat, मांस, fish and eggs, मछली और अंडे। Fruits like bananas and pomegranates were also eaten by the people. और लोगों के द्वारा फल भी खाया जाता था, जिसमें से केला और अनार जो था ये खाया जाता था लोगों के द्वारा। दे ऑल्सो ग्रीव राइस, ये लोग चावल भी उगाते थे। पल्सेस, दाल भी उगाते थे। पीस, मटर, सेसमे, तीसी, लिनसीड एंड मस्टर्ड, और सरसों वगैरह भी उगाते थे। 4. ऑक्यूपेशंस, अब यहाँ के लोगों का व्यवसाय क्या था? एग्रीकल्चर, ज्यादातर लोग किसानी का खेती करते थे। इट वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली। यहाँ के लोगों का सबसे मुख्य जो व्यवसाय था वो था खेती। These fields were near the rivers, और ये जो खेत होते थे ये नदी के किनारे होते थे। They built small dams, channels and embankments to control the supply of water, और उन्होंने बांध बनाए थे, चैनल बनाए थे, नहरें बनाई थी और छोटी छोटी नालियां वगैरह बनाई थी ताकि वो पानी के बहाव को कंट्रोल कर सके, नियंत्रित कर सके। सेकंड, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जानवरों को उन्होंने कैसे पालतू बनाया या कौन से जानवरों को पालतू बनाया? इट वॉज अनदर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल, लोगों का ये दूसरा व्यवसाय था। ऑक्सिन, बैल, बुल्स, सांड, शीप, भेड़, पिग्स, सुअर, बफेलोज, भैंस और एलिफेंट्स और हाथी, वेयर डोमेस्टिकेटेड, इनको घरेलू या पालतू बनाया गया था। Camel and asses were used as the beasts of burden, और ऊंट और खच्चरों ये गधों का इस्तेमाल सामान को ढोने के लिए किया जाता था। क्राफ्ट्स, बीड मेकिंग, जो माला बनता है मनका का वो, टूल मेकिंग, औजार बनाना, वेपन मेकिंग, हथियार बनाना, etc. were the other occupations, और ये तीसरा व्यवसाय था लोगों का। There were carpenters, यहाँ पे बढ़ई लोग भी थे, गोल्ड स्मिथ, सुनार भी थे, पॉटर्स, कुम्हार भी थे, टॉय मेकर्स, खिलौने बनाने वाले लोग थे, वीवर्स, बुनकर भी थे, इनग्रेवर्स, नक्काशी वगैरह करने वाले लोग थे, सील मेकर्स जो मुहर बनाते थे, एंड ब्रिक मेकर्स और ईंट बनाने वाले लोग भी थे। नाउ ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यवसाय और वाणिज्य किस तरह का था वहां पे वो देखते हैं। कॉमर्स एंड ट्रेड वेर वेरी वेल फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड। जो ये था कॉमर्स था उस समय का, वाणिज्य जो था वो या फिर व्यवसाय जो था वो काफी उन्नति पे था उस समय, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रेड बिटवीन ट्रेडर ऑफ वन सिटी एंड दी अदर, दो शहरों के लोगों के बीच में निरंतर व्यापार होता था, व्यवसाय होता था। हड़प्पन्स यूज्ड टू इंपोर्ट प्रेशियस स्टोन्स, हड़प्पन लोग जो थे वो कीमती पत्थरों को मंगवाते थे, डिफरेंट मेटल्स, अलग अलग धातु मंगवाते थे, एंड अदर आर्टिकल्स फ्रॉम साउदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, और दूसरी चीजें भी दक्षिण और पूर्वी भारत से मंगवाते थे। कश्मीर, सेंट्रल एशिया एंड वेस्टर्न कंट्रीज, भारत से, कश्मीर से, और जो मध्य एशिया है उससे, या फिर पश्चिमी देशों से। सिमिलरली ट्रेड बिटवीन द इंडस वैली एंड सुमेर, इसी प्रकार से जो व्यवसाय है
या फिर व्यापार है। इंडस वैली और सुमेर, जिसको मेसोपोटामिया बोलते हैं, आज के समय में वो इराक में पड़ता है। वैली एंड सुमेर existed through land routes in बलूचिस्तान एंड पर्सिया। और ये जो रास्ता था इनके बीच में, जो इंडस वैली और सुमेर के बीच में जो व्यवसाय होता था, उसके बीच में जो रास्ता पड़ता था वो था बलूचिस्तान और पर्सिया, जो आज का ईरान है। बलूचिस्तान आज के दिन में पाकिस्तान पड़ता है, तो बलूचिस्तान और पर्सिया बीच में पड़ते थे। This is revealed from the numerous Indus Valley seals found at various Sumerian sites। और ये इसका पता चलता है, बहुत सारे ऐसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता में सील पाए गए हैं जो कि सुमेरियन साइट में भी पाए गए हैं। The goods were shipped from लोथल, सामान जो है लोथल से मंगवाया जाता था, जो कि अहमदाबाद में होता था। Where a dockyard has been discovered, जहाँ पे कि डॉकयार्ड, जहाँ मतलब बंदरगाह था, जहाज आते थे रुकते थे, वहाँ पे माल बाहर से मंगवाया जाता था, फिर वहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन में सारे शहरों में पहुँचाया जाता था। इनकमिंग गुड्स वेर ऑल्सो रिसीव्ड एट लोथल, और लोथल में यहाँ से भी सामान भेजे जाते थे। गेम्स एंड अम्यूजमेंट्स, उस समय मनोरंजन का कौन सा साधन था या फिर खेल कौन से खेले जाते थे? देयर वेर वेरियस मीन्स ऑफ अम्यूजमेंट, मनोरंजन के बहुत सारे साधन थे उस समय। टॉयज ऑफ क्ले सच एज कार्ड्स, उस समय मिट्टी के खिलौने होते थे जैसे कि बैलगाड़ी। फिगर्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों का मिट्टी का बना हुआ जानवर होता था। मार्बल्स, कंचे होते थे। रैटल्स, डॉल्स एंड विसल्स, गुड़िया, सीटी, ये सब सारे होते थे, और ये सारी चीज पाए गए हैं। पीपल एंजॉयड सिंगिंग एंड डांसिंग, लोग नाचना गाना पसंद करते थे। दे ऑल्सो प्लेड अ गेम सिमिलर टू द मॉडर्न गेम ऑफ चेस, उस समय भी एक प्रकार का गेम था, खेल था, जो आज के चेस के जैसा ही था। ये दिख रहा है आपको बैलगाड़ी। नाउ टॉयज, खिलौने कौन से होते थे, किस तरह के? आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड मेनी टेराकोटा टॉयज सच एज टॉय कॉट्स, टॉय प्लो, क्ले मॉडल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। पुरातत्ववेत्ताओं ने और भी बहुत सारे टेराकोटा के खिलौने खोजे हैं, जैसे कि बैलगाड़ी, उसके बाद टॉय प्लो मतलब खिलौने के रूप में हल, चिड़िया का मॉडल था मिट्टी का, और जानवरों का इत्यादि। It is assumed that the Harappan children must have played with these dolls, और ये माना जाता है कि हड़प्पा के जो बच्चे थे वे इन खिलौनों से खेलते थे।